अंडरग्राउंड मॉन्स्टर वर्सेस वाटरमेलन रोबोट ट्रैक्टर। जमीन के अंदर अचानक हलचल होने लगती है। जमीन के अंदर एक मॉन्स्टर और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू थी। वो रोबोट मॉन्स्टर को जमीन के बाहर निकलने से रोक रहा था। रोबोट मॉन्स्टर को मार मार कर उसे जमीन के अंदर ही गाड़ देता है और खुद जमीन के बाहर निकलता है। दरअसल वो एक तरबूज का खेत था। उस रोबोट को जमीन के बाहर आते देख किशोर उसे देख लेता है और कहता है, अरे ये क्या है? ये जमीन से कौन निकल रहा है बाहर? कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं? तुम कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। इस तरह किशोर डरते हुए उस रोबोट से कहता है। तब रोबोट कहता है, मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहने दो। मैं किसी के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, बल्कि मेरी वजह से ही आप सब बड़े खतरे से बचे हुए रहेंगे। यह सुनकर रोबोट किशोर को अंडरग्राउंड मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अंडरग्राउंड में जो भी लड़ाई हुई थी, जिसमें वो रोबोट घायल हो चुका था, उसे छुपकर खुद को पावरफुल बनाना था। तब किशोर कहता है, अच्छा ये बात है, तभी तो जमीन से इतने झटके आ रहे थे। वो मॉन्स्टर जमीन के ही अंदर रहना चाहिए और रोबोट तुम इन तरबूज में छुप जाओ। वैसे यहाँ और कोई जगह भी नहीं है छुपने के लिए। वो रोबोट तरबूज का रूप धारण करके तरबूज के ही खेत में बाकी तरबूजों के बीच में छुप जाता है। ये देखकर किशोर कहता है, अरे रोबोट कौन सा और तरबूज कौन से, कैसे पहचानेंगे? सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये तो चमत्कार ही है। इस तरह किशोर अपने कामों में लग जाता है। सारे लोग आने वाले खतरे से अनजान थे। उधर जमीन के अंदर मॉन्स्टर बाहर निकलने की कोशिश में था और एक दिन वो जमीन के बाहर निकल ही जाता है। मॉन्स्टर बाहर निकलकर गांव में तबाही मचाने लगता है। कहाँ है मेरा दुश्मन? कहाँ छुपा बैठा है? इतने दिन उसने मुझे भूखा रखा है, जमीन के अंदर ही कैद करके रखा था, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो मॉन्स्टर अपनी भूख जानवरों को खाकर मिटा रहा था। तब उस मॉन्स्टर को रोकने पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। पुलिस उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करती है, लेकिन पुलिस की गोलियां उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पाती। पुलिस फोर्स अब अपना रुख बदल देती है और वहां से भाग जाती है। तब मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढने जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर किशोर कहता है, शायद ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो रोबोट बता रहा था। पुलिस भी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब तो वही रोबोट कुछ कर सकता है। मुझे उस रोबोट को बताना होगा। ये सोचकर किशोर तुरंत अपनी खेत की तरफ जाता है। तब वो देखता है कि उसके खेत में तो तरबूज है ही नहीं। तब वो अपने एक नौकर से पूछता है। वो नौकर कहता है, अरे मालिक, वो सुंदर भैया आए थे। उन्होंने सारे तरबूजों को ट्रैक्टर में भरकर बाजार ले गए बेचने के लिए। अरे ये सुंदर भी ना, जब काम करना होता तब नहीं करता, और आज मुझसे बिना पूछे ही काम पर लग गया। हद तेरी की। दरअसल सुंदर किशोर का भाई था। सुंदर ट्रैक्टर में तरबूज लेकर बाजार जा रहा था, तो किशोर उसे बीच रास्ते में रोकने के लिए अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। तभी मॉन्स्टर उस तरबूज से भरे ट्रैक्टर को रोकता है। मॉन्स्टर को देखकर सुंदर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी वहां किशोर आ जाता है। मॉन्स्टर तरबूज के ट्रैक्टर को उठाकर फेंक देता है। सारे तरबूज इधर उधर फैल जाते हैं। तब किशोर को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो रोबोट को कैसे पहचानेगा। हे भगवान, ये रोबोट को कैसे पहचानूं? हमें कौन बचाएगा अब इस मॉन्स्टर से? वो मॉन्स्टर सुंदर और किशोर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उन्हें वो दूर फेंकने ही वाला था कि तभी एक तरबूज में हलचल मचने लगती है और वह तरबूज देखते ही वाटरमेलन रोबोट में बदल जाता है। वाटरमेलन रोबोट सुंदर और किशोर को गिरने से बचा लेता है और फिर से मॉन्स्टर और वाटरमेलन रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार का वाटरमेलन रोबोट ज्यादा ही ताकतवर था, जिसके सामने वो मॉन्स्टर भी हार जाता है। अब वाटरमेलन रोबोट उस मॉन्स्टर को मार मार कर खत्म करके जमीन के अंदर गाड़ देता है और वहां से वो भी चला जाता है। मैजिकल मनी रोबोट वर्सेस जायंट गोरिल्ला रोबोट। एक गांव में अकाल पड़ा था। लोगों को खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग ऐसे ही मर रहे थे। गांव के लोग भगवान से मदद की पुकार कर रहे थे कि तभी आसमान से एक मैजिकल मनी रोबोट गांव में दाखिल हो जाता है। मैजिकल मनी रोबोट को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं।
वो रोबोट उनसे कहता है, गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम सब की मदद करने आया हूँ। ऐसा कहकर रोबोट अपने मुंह से ढेर सारे पैसे निकालने लगता है। गांव वाले भी वो पैसे इकट्ठा करते हैं और वो मैजिकल मनी रोबोट फिर से आसमान में वापस उड़कर चला जाता है। तब गांव का सरपंच कहता है, अरे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, खुद भगवान रोबोट के रूप में आए थे हमारी मदद के लिए। पर सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे इन पैसों से? इन पैसों से पहले हम गांव में कुएं और बोरवेल खोदते हैं, बाकी रुपया हम गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यह सुनकर एक औरत कहती है, हाँ सरपंच जी, और पानी की समस्या दूर हो तो सब चिंता दूर। हमारे बच्चे अच्छे से इसी गांव में पढ़ लिख पाएंगे और किसान अच्छे से फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकेंगे। मैजिकल मनी रोबोट की वजह से गांव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गांव में जगह जगह पर कुएं खोदे जाते हैं, अस्पताल और स्कूल भी बनवाए जाते हैं। गांव की सड़कें पूरी तरह से नई बनाई जाती है। मैजिकल मनी रोबोट की बात आसपास के गांव में फैल जाती है। तभी क्रांति नाम का एक साइंटिस्ट ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है, आसमान से अगर गांव में रोबोट उतरते रहते तो हम जैसे साइंटिस्ट की क्या जरूरत रहती? आखिर ये बात सच है भी या नहीं, मुझे ही देखना होगा। गांव में क्या चल रहा है उसका पता ही लग जाएगा। ये सोचकर क्रांति उस गांव में जाता है और छानबीन करने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ऐसा सच में हुआ है। तब क्रांति किसी तरह से फिर से उस मैजिकल मनी रोबोट को देखना चाहता है। मैजिकल मनी रोबोट को मैंने हासिल कर लिया तो मैं उसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे सबसे पहले गांव वालों को सताना होगा। उन्हीं को दुखी देखकर तो वो मैजिकल मनी रोबोट इस गांव में आया था। ये सोचकर क्रांति अपनी ही लैब में एक जायंट गोरिल्ला रोबोट बनाता है और उसे गांव में लेकर जाता है। अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को एक्टिवेट करके वो गांव पर उसे हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट को देखकर गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। गांव में दाखिल होते ही जायंट गोरिल्ला जोरों से चिल्लाने लगता है। एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला रोबोट, क्या ये भी आसमान से आया है क्या? पर ये इतनी तबाही क्यों मचा रहा है हमारे गांव में? जायंट गोरिल्ला रोबोट गांव के लोगों को परेशान करने लगता है। उनके घरों को वो तोड़ता है। चारों तरफ वो तबाही ही तबाही मचाता है। गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तब क्रांति अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को रोकते हुए गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, यूं भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें उस मैजिकल मनी रोबोट को यहाँ पर इससे लड़ने के लिए बुलाना होगा। क्यों रे क्रांति, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। कुछ भी हो, हम उस मैजिकल मनी रोबोट को कभी इस गांव में वापस नहीं बुलाएंगे। अच्छा सरपंच, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर गांव की तबाही तो होती ही रहेगी। मेरा रोबोट तुम सबको मार गिरा देगा। कुछ भी हो जाए क्रांति, पर हम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम जैसे मतलबी इंसान के हाथ उस अच्छे मैजिकल मनी रोबोट को कभी नहीं लगने देंगे। सरपंच की यह बात सुनकर क्रांति बहुत ही गुस्से में आता है और अपने रोबोट को फिर से हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। मारते मारते वो रोबोट एक बच्चे को उठाता है और उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हवा में उछलकर गिरने ही वाला होता है, तभी अचानक से मैजिकल मनी रोबोट आकर उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उस मैजिकल मनी रोबोट को देखकर क्रांति कहता है, अच्छा, तो तुम ही हो वो मैजिकल मनी रोबोट। कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब जल्दी से मेरा गुलाम बन जाओ, नहीं तो मेरा ये रोबोट गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मार गिरा देगा। क्रांति के ऐसा कहते ही वो मैजिकल मनी रोबोट उसके जायंट गोरिल्ला रोबोट पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू होती है। मैजिकल मनी रोबोट अपने कुछ जादू से उस जायंट गोरिल्ला रोबोट को मार गिराता है
और उस क्रांति को भी पकड़ लेता है। क्रांति को पकड़कर वो जायंट मैजिकल मनी रोबोट उसे गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव वाले क्रांति को पकड़ पकड़ कर खूब पीटते हैं। मैजिकल मनी रोबोट जायंट गोरिल्ला रोबोट को पकड़कर दूर समुंदर में फेंक देता है और फिर से गांव वाले खुशी खुशी से उस गांव में रहने लगते हैं।